मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, मैं पहले बड़ा शराबी था, बहुत शराब पीता था। जब मैं शराब पीने लगता तो मेरी एक 2 साल की छोटी बेटी थी, मेरी शराब को गिरा देती थी, कहती थी पापा मैं आपको गुनाह नहीं करने देती, लेकिन मैं फिर भी बेटी की बात ना मानते हुए शराब की बोतल मुंह से लगा लेता। आप फरमाते हैं कि एक ऐसी रात आई चंद दिन बाद कि मेरी बेटी फौत हो गई और मैं रात को सोया हुआ था। मुझे कुछ इस तरह का ख्वाब आया कि क़यामत का मंजर बर्पा हो गया है, जन्नत दोज़ख के फ़ैसले किए जा रहे हैं, हर तरफ शोर व गुल मचा हुआ है और मेरे जो हक़ में फ़ैसला था वो जहन्नम का हो गया है और मेरे पीछे एक बड़ा सा अजदहा सांप मेरे पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है और मैं भागा भागा जा रहा हूँ और रास्ते में मुझे एक बुज़ुर्ग मिले। मैंने उन्हें कहा कि मुझे बचा लीजिए इस बड़े अजदहा बड़े सांप से। तो वो बुज़ुर्ग फरमाने लगे कि बेटा मैं कमज़ोर हूँ, मैं आपको नहीं बचा सकता, सामने पहाड़ियों की तरफ चले जाइए, शायद कि आप बच जाएं। तो मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि मैं जब पहाड़ियों की तरफ दौड़ा जा रहा तो सामने मुझे मेरी बेटी आती हुई नज़र आई। मेरी बेटी ने कहा कि बाबा जान कहाँ जा रहे हो, कहाँ भागे जा रहे हो? तो मैं अपनी बेटी से कहने लगा कि बेटा देखो मेरे पीछे एक बड़ा सा अजदहा आ रहा है, मुझे इससे बचा लीजिए। मेरी बेटी फ़ौरन मेरी गोद में बैठ गई और अजदहा को कहा कि तू मेरे बाप को नहीं खा सकता, तू मेरे बाप को नहीं खा सकता, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लिहाजा वापस चले जा। तो वो मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि मुझे चूँकि था तो ख्वाब और वो सांप वापस चला गया। मैंने बेटी से पूछा बेटी ये कौन थे? तो मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि मेरी बेटी मुझे कहने लगी बाबा जान ये आपके गुनाह थे, ये आपके गुनाह थे जो आपके पीछे आप वो अजदहा की सूरत में बंद करे हुए हैं। तो मालिक बिन दिनार पूछने लगे बेटी कि वो फिर बुज़ुर्ग कौन थे? तो मेरी बेटी ने जवाब दिया बाबा जान वो आपके नेक आमाल थे, वो आपको इसलिए नहीं बचा सके क्योंकि वो कमज़ोर थे, लिहाजा आप अब भी अगर अल्लाह से तौबा करें तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी तौबा को कबूल फरमा लेगा। मालिक बिन दिनार फरमाते हैं अचानक मेरी उसी वक्त आँख खुली, मैंने उस वक्त सब कुछ छोड़कर रब की बारगाह में सच्ची तौबा कर ली।